Today's important topic is degrees of comparison. So degrees of comparison, this topic is very important. The topic name is degrees of comparison. आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो ऑलरेडी यू नो अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को मालूम है कुछ ग्रामर के टॉपिक्स. ऑलरेडी यू नो आर्टिकल्स, you know the use of preposition, isn't it? But many students, they don't know how to change the sentences, how to change the adjectives into positive degree, comparative degree and superlative degree. यानी एक डिग्री से दूसरे डिग्री को किस तरह से चेंज करना बच्चों को वो मालूम नहीं. So let us we study this here. Topic name is degrees of comparison. सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, टॉपिक नेम इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. यानी इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, एक डिग्री का सेंटेंस दूसरे डिग्री में कन्वर्ट करने वाले हैं. जैसा फॉर एग्जांपल, गुड है. गुड, गुड ये क्या है? एडजेक्टिव है. गुड इज ए एडजेक्टिव. ये कौन सा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है? तो ये पॉजिटिव डिग्री है. क्या है? पॉजिटिव डिग्री. इस डिग्री को दूसरे लेवल के डिग्री को आपको लेकर जाना है. इसका दूसरा लेवल, नेक्स्ट लेवल, वो क्या है? बेटर है. बेटर, इट मीन्स CD, वेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर वन थिंग विथ अदर थिंग. कंपेरेटिव डिग्री में हम एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर करते हैं. आई विल टेल यू एग्जांपल्स. इसका और एक लेवल जो सबसे हाई है वो क्या है? बेस्ट. ये क्या है? SD है. SD ये लेवल्स है. ये क्या है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के लेवल है. ये क्या है? डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के लेवल्स है. ये लेवल्स. अभी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों यूज करना? अगर दो चीजों को कंपेयर करना है, इफ यू वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, इफ यू वांट टू कंपेयर एनी टू ऑब्जेक्ट्स और मोर देन one object, more than one thing, then we have to use degrees of comparison. Here degrees of comparisons are used to show the quality and quantity of noun and pronoun. अगर noun का quality और quantity बताना है तो ये degrees of comparison का यूज करते हैं. जैसा फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल. रामा इज ए गुड बॉय. मान के चलो एक क्लास है. देयर इज ए क्लास. एक पर्टिकुलर क्लास है. ये क्लास है. यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं. इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और ये सभी बच्चों में एक कौन है? एक रामा है. एक क्या है? रामा है. बहुत सारे बच्चों में रामा है. और वो रामा कैसा है? रामा इज ए गुड बॉय. रामा इज ए गुड बॉय. ये जो गुड है ये क्या है? PD है. PD यानी पॉजिटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव का फर्स्ट डिग्री. एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज है. एडजेक्टिव्स के 3 लेवल्स है. एडजेक्टिव ये 3 प्रकार का क्वालिटी डिस्क्राइब करता है.
यहां पर रामा कैसा है? रामा एक अच्छा लड़का है। रामा इज ए गुड बॉय। रामा एक अच्छा लड़का है। रामा कैसा है? रामा अच्छा है, गुड। ये जो गुड वर्ड है, ये जो वर्ड है गुड, ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यानी द वर्ड विच शोज द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। ये जो वर्ड है ये नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन यानी रामा। रामा कैसा है? रामा इज ए गुड बॉय। ये क्या है? नाउन है। रामा इज ए गुड बॉय। यानी किसी भी चीज के बारे में अगर एक पर्टिकुलर वर्ड किसी का क्वालिटी या क्वांटिटी डिस्क्राइब कर रहा है तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्री है। एक का नाम क्या है? पॉजिटिव डिग्री। एक का नाम क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। दीज 3 आर द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। वन मोर एग्जांपल। मान के चलो एक क्लास है। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उस क्लास में एक लड़का है जिसका नाम क्या है? रामा है। रामा इज ए गुड बॉय। रामा इज ए गुड बॉय। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात रामा की कर रहे हैं। रामा इज ए गुड बॉय। रामा इज ए गुड बॉय। सो हियर गुड इज देयर। गुड मीन्स ऑब्वियसली इट इज पीडी, पॉजिटिव डिग्री। एक क्लास है, वो क्लास में रामा एक अच्छा लड़का है। अगर आपको ऐसा बोलना है, एक क्लास है, वो पूरे क्लास में सबसे अच्छा रामा ही है, सबसे अच्छा रामा ही है। एक क्लास है पर्टिकुलर, उस क्लास में सबसे अच्छा कौन है? रामा ही है। रामा को छोड़कर कोई भी अच्छा नहीं है पूरे एंटायर क्लास में। इन द एंटायर क्लास हु इज द बेस्ट? रामा इज द बेस्ट। यहां पर रामा अच्छा है लेकिन पूरे क्लास में सबसे अच्छा रामा ही है। अगर ऐसा बोलना है तो आपको इस पीडी का एसडी करना पड़ता है। एसडी फॉर एग्जांपल, रामा इज द बेस्ट बॉय। रामा इज द बेस्ट बॉय। ये जो बेस्ट है ये क्या है? एसडी है। ये क्या है? एसडी। रामा इज द बेस्ट बॉय। रामा इज ए गुड बॉय। रामा इज द बेस्ट बॉय। अगर आपको ऐसा सेंटेंस लिखना है, सभी बच्चों में सबसे अच्छा रामा है। बच्चे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, समझ के चलो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लास, 30 स्टूडेंट्स आर देयर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। ये 30 स्टूडेंट्स में एक कौन है? एक क्या है? रामा है। और वो कैसा है? अच्छा है, सभी बच्चों में अच्छा है, सभी से अच्छा है। सबसे अच्छा कौन है? रामा है। सबसे अच्छा कौन है? रामा। सबसे अच्छा एक क्लास में रामा है। मान लो 10th का क्लास है। 10th की क्लास में 30 बच्चे हैं और वो 30 बच्चों में सबसे अच्छा कौन है? रामा है। रामा इज बेटर देन। रामा इज बेटर देन। रामा इज better than all the students. बेटर, ये क्या है? सीडी है। रामा इज बेटर देन ऑल द स्टूडेंट्स। अब ये तीनों एग्जाम्पल में हम क्या पढ़े? We have studied the level of adjectives. We have studied the degrees of adjectives. Degrees of adjectives. This is positive degree, this is comparative degree, and this is superlative degree. In this way, we are going to study about positive degree, comparative degree, and superlative degree.
So this is one example. Now let us take one more example. ऐसे PD, CD, SD आपको पढ़ना है. For example, beautiful. More beautiful. Most beautiful. Great. Great. Greater. Greatest. ये जो एसडी है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा हम एक आर्टिकल का यूज करते हैं, वो आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल. वी हैव टू यूज ऑलवेज डेफिनेट आर्टिकल इन सुपरलेटिव डिग्री. डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द ग्रेटेस्ट. So in superlative degree we have to use what? Always in superlative degree we have to use the. Always in superlative degree we have to use the. The means definite article. Without using definite article को बिना यूज करे आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते. अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो द लेना ही पड़ता है. Until unless you cannot create superlative degree. समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे पीडी, सीडी और एसडी आपको पढ़ना है. बहुत सारे मल्टीपल है, बहुत सारे आपको पढ़ना पड़ता है. आर यू गेटिंग? वन मोर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, दिस टू आर द नेम्स ऑफ फ्लावर्स. एक जनरल क्वेश्चन, रोज और लोटस में सबसे सुंदर कौन सा फ्लावर है, कौन सा फूल है? ये जो लोटस है, लोटस सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा सुंदर है, isn't it? Lotus is what? More beautiful. Lotus is what? More beautiful. सबसे सुंदर है, more beautiful, more beautiful. ये जो लोटस है ये सबसे सुंदर फूल है. अगर इस लोटस का कंपैरिजन अगर हम रोज के साथ करें, रोज के साथ अगर हम लोटस का कंपैरिजन करें तो सबसे सुंदर फूल कौन सा है? लोटस है. देयरफॉर इसका कंपैरेटिव डिग्री किस तरह से आप तैयार करते हैं? लोटस इज मोर ब्यूटीफुल. कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज करना है. ये देन का यूज क्यों करना है? ये देन का यूज करने के बाद ही आप किसी दो चीजों को कंपेयर कर सकते, वरना कंपेयर करना इम्पॉसिबल है. अगर आप ये देन का यूज नहीं करें, अगर आप ये देन का यूज नहीं करें, देन यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट कंपैरेटिव डिग्री. अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक व्हाट? देन. इस एग्जांपल में लोटस सबसे सुंदर फूल है. लोटस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर. वेयर? इन दिस गिवन एग्जांपल. यहां पर दो फूल है, एक लोटस है, एक रोज है. रोज सुंदर है या लोटस? लोटस किससे सुंदर है? लोटस रोज से सुंदर है. लोटस इज मोर ब्यूटीफुल देन रोज. रोज से ज्यादा सुंदर क्या है? लोटस है. तो ये कौन सा डिग्री हुआ? ये कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है. कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री है. समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको हर एक डिग्रीज बनाना है. इस तरह से आपको डिग्रीज बनाना है. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाना है. समझ में आ रहा है? और एक एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. यहां पर दो एनिमल्स है, दो एनिमल्स को कंपेयर करना है. हियर देयर आर टू एनिमल्स एंड यू हैव टू कंपेयर दीज टू एनिमल्स. अगर एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव, फॉर एग्जांपल
एलिफेंट इज, ये जो एलिफेंट है ये स्ट्रांग है। एलिफेंट ये क्या है? स्ट्रांग है। ये जो टाइगर है, टाइगर भी स्ट्रांग है। तो डिफरेंस क्या है? अगर ये दोनों में आपको डिफरेंस लाना है, अगर ये दोनों को कंपेयर करके एक को ज्यादा शक्तिशाली बताना है, तो यू हैव टू यूज व्हाट? You have to use CD, comparative degree. You have to add here what? You have to add here ER to make that what? Comparative degree. Elephant is stronger than what? Tiger. ये देखो, ये जो स्ट्रॉन्गर है, ये जो स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर देन, ये कौन सा डिग्री हुआ? कंपेरेटिव डिग्री। ये कौन सा हुआ? कंपेरेटिव डिग्री। इस तरह से आपको क्या करना है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन सीखना है। यानी एक डिग्री को दूसरी डिग्री के साथ कंपेयर करने का है। आपको पीडी के साथ सीडी करना है, सीडी के साथ एसडी करना है। समझ में आ रहा है? और एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना है, उसको ही क्या बोलते हैं? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। आर यू गेटिंग? इसका जो जनरल मीनिंग है, अगर जनरली हम देखें तो ये पीडी सीडी एसडी का मतलब क्या है? जनरल, इन जनरल सेंस व्हाट इज द मीनिंग? फॉर एग्जांपल हियर दो लड़के हैं, दो बॉयज है, एक महेश और गणेश। महेश और गणेश ये दोनों क्या है? भाई है। ये दोनों क्या है? भाई है। गणेश से ज्यादा होशियार महेश है। दोनों होशियार है। अगर जनरली देखे, अगर बात करें तो दोनों भाई भी क्या है? क्लेवर है। बोथ आर क्लेवर। लेकिन अगर आपको कंपेयर करके बोलना है कि महेश गणेश से ज्यादा है क्या? होशियार, क्लेवर है, तो आप क्या करते हैं? महेश इज क्लेवरर देन व्हाट? देन गणेश। Are you getting? Mahesh is cleverer than Ganesh. महेश क्लेवर है, महेश क्लेवर है, गणेश भी है क्लेवर। तो डिफरेंस क्या है? आपको महेश को बड़ा करना है और गणेश को छोटा करना है। दोनों को कंपेयर करके इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है आपको। तो आप ऑब्वियसली क्या बोलोगे? महेश इज क्लेवरर देन गणेश। महेश इज टॉलर देन गणेश। महेश इज more handsome than गणेश। गणेश भी हैंडसम है, लेकिन ज्यादा हैंडसम कौन है? महेश है। तो इस तरह से आप जो कंपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं। मान लो एग्जांपल, दो क्लास के बच्चे हैं, एक लोटस सेक्शन के है और एक रोज के है। अगर पढ़ाई की अगर हम बात करें, when we see about the example of studying, when we take the example of reading and writing,
Who is reading more and who is writing more? Obviously, isn't it? मान के चलो दो क्लास है, यहां पर दो क्लास है, ए और बी। ए के बच्चे भी पढ़ाई करते, रीड एंड राइट। बी के बच्चे भी रीड एंड राइट। ए के बच्चे भी पढ़ाई करते, बी के बच्चे भी पढ़ाई करते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करते? सबसे ज्यादा कौन से क्लास के बच्चे स्टडी करते? सबसे ज्यादा ए के बच्चे करते। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स the class A studies more better than what? Than the class B। इस तरह से आपको कंपैरेटिव डिग्री पढ़ना है। द क्लास ए स्टडीज मोर बेटर देन द क्लास कंपेयर। देखो कंपैरिजन कैसा है, देखो ए इज बेटर देन बी। ये सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा स्टडी करता है, सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। ए रीड्स मोर देन बी, ए रीड्स मोर देन बी। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज टॉलर देन बी, बट बी इज स्मॉलर देन ए। Isn't it? So in this way we create what? Comparisons. We compare here things. We compare more than one thing. We compare more than two things. So this is what? This is PD, CD and SD. समझ में आ रहा है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। So this is one example. Is it clear? और एक देखेंगे इधर। Rama is better than Shama. Example. Rama is better than Shama. In this particular example, ये जो रामा है, ये श्यामा से अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है? रामा इज बेटर देन श्यामा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये जो श्यामा है रामा के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है जितना रामा श्यामा के कंपैरिजन में है। अगर ये दोनों को हम कंपेयर करें तो सबसे अच्छा कौन है? रामा है। सबसे अच्छा रामा है। रामा इज बेटर, सबसे अच्छा रामा है। तो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स श्यामा इज नॉट as good as what? Rama. Shama is not as good as Rama. Rama is better than Shama. It means that Shama is not as good as रामा। ये क्या है? ये पीडी है और ये क्या है? ये सीडी है।
तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक सेंटेंस देता है और आपको क्या करना होता है, सीडी का पीडी करना, पीडी का सीडी करना। और जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते, जब भी हम दो लोगों के बारे में पढ़ाई करते, स्टडी करते, जब भी हम दो चीजों का कंपैरिजन करते, वैसे समय में सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं कर सकते। वी कैनॉट क्रिएट सुपरलेटिव डिग्री इन केस ऑफ कंपैरिजन। इन केस ऑफ कंपैरिजन among and between we never use SD। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों का कंपैरिजन करना है, एक से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन करना है, तो आप केवल CD और PD ही कर सकते हैं। यू आर नॉट सपोज टू डू SD। आप SD कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है? SD इस सिचुएशन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर आप दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, और जब भी दो लोगों का कंपैरिजन करते, जब भी दो चीजों का कंपैरिजन करते, वैसे सिचुएशन में SD नहीं आता है। सो देयर विल बी नो सुपरलेटिव डिग्री। इज इट क्लियर? सो दिस इज वन एग्जांपल। सो वन मोर एग्जांपल लेट अस टेक। Lotus is more beautiful, more beautiful than rose. Lotus is more beautiful than rose. This is what? This is more beautiful. More beautiful. More beautiful means obviously this is comparative degree. This is comparative degree. इस पर्टिकुलर एग्जाम में सबसे सुंदर कौन सा फ्लावर है? कौन सा है? लोटस है। कौन सा है? लोटस। लोटस 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 is more beautiful, is more beautiful than what? Than rose. So this is a CD. Now let us compare this. Let us change this into PD. अब इसका PD करेंगे, इसका PD करेंगे। Let us do the positive degree of this sentence. Lotus is more beautiful than rose. It means rose is not so beautiful as what? Lotus. Rose is not so beautiful as lotus. आप so beautiful as भी ले सकते, as beautiful as ये भी ले सकते। आपको जो लेना है वो ले सकते। समझ में आ रहा है आपको एग्जांपल? समझ में आ रहा है? कितने स्टूडेंट्स को, कितने विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है? जस्ट यू रेज योर हैंड्स। सो यू गाइज आर गेटिंग दिस, इजंट इट? ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल हियर। ये जो दिल्ली है, पुणे से बड़ा है। दिल्ली इज लार्जर देन पुणे। अगर हम दो सिटीज का कंपैरिजन करें, दिल्ली और पुणे का अगर हम कंपैरिजन करें, तो सबसे बड़ा कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली ये क्या है? सबसे बड़ा है। दिल्ली इज बिगर व्हेन वी कंपेयर दिल्ली विथ पुणे। हियर वी आर कंपेयरिंग ओनली टू थिंग्स। हमारे इंडिया में बहुत सारी सिटीज है, लेकिन हम यहाँ पर ओनली दो ही सिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। याद रखो, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े सिटी शहर है, यहाँ पर हम खाली कंपैरिजन दो सिटीज का कर रहे हैं। एक क्या है? एक क्या है? दिल्ली है, और एक क्या है? पुणे है। खाली दो सिटीज का ही कंपैरिजन कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्या पूरे सिटीज का कंपैरिजन दिल्ली के साथ कर रहे हैं? नहीं। हियर वी आर कंपेयरिंग ओनली टू सिटीज। वन इज दिल्ली, अनदर वन इज पुणे। ये दोनों में बड़ा कौन सा है वो देखना है, दोनों में सबसे अच्छा कौन सा है वो देखना है, दोनों में सबसे बड़ा ब्यूटीफुल कौन सा है वो देखना है। लेकिन यहां पर कौन सा एडजेक्टिव लेकर हमें कंपेयर करना है? बड़ा, लार्ज। दोनों में बड़ा कौन सा है?
विच वन इज लार्जर? यहां पर रीजंस नहीं ढूंढना है, व्हाई इट इज लार्जर, रीजन पॉपुलेशन एरिया हमें यहां पर कंसिडर नहीं करना है. हियर वी हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू क्रिएट द सेंटेंसेस, हाउ टू कंपेयर द थिंग्स, हाउ टू कंपेयर द सिटीज, हाउ टू कंपेयर टू सिटीज, हाउ टू कंपेयर टू पर्सन्स, हाउ टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स, टू थिंग्स. किस तरह से एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कंपेयर करना है वो सीखने का है यहां पर. समझ में आ रहा है? ओके. Delhi is larger than Pune. It means that अगर दिल्ली और पुणे की बात करें, पुणे इज नॉट एज large as what? दिल्ली. ये एज लार्ज एज, ये क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पीडी बोलते हैं. अगर आप परीक्षा में ऐसा लिखते हैं तो यू विल गेट डेफिनेटली 2 मार्क्स, आइदर 1 और 2 यू विल डेफिनेटली गेट. समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में आपको? स्टिल वी आर नॉट लर्निंग एसडी. एसडी अभी बाद में पढ़ेंगे. मेन आपको क्या पढ़ना है? आपको मेन पीडी और सीडी. पीडी और सीडी ये क्या है? अगर आपको पीडी और सीडी समझ में आता है तो ऑब्वियसली आपको एसडी आता है. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन पीडी एंड सीडी. एग्जाम्पल, I am taller than you. I am taller than you. मैं आपसे बड़ा हूं. I am taller than you. तो इसका मतलब क्या है? आप मेरे से छोटे हैं. I am taller than you. मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपसे ज्यादा बड़ा हूं. तो इसका मतलब क्या है? आप मेरे से छोटे. ऑब्वियसली यू आर शॉर्टर देन मी. आई एम टॉलर देन यू, इट मीन्स यू आर शॉर्टर देन मी. यू आर स्मॉलर देन मी. You are smaller. If I am taller, then you are smaller. Then you are shorter. Isn't it? Is it right? I am taller than you. It means you are not as tall as me. I am taller than you. It means you are not as tall as me. मैं जितना बड़ा हूं उतना बड़ा तू नहीं है. समझ में आ रहा है? मैं तेरे से बड़ा हूं तो इसका मतलब मैं जितना बड़ा हूं उतना तू नहीं है. समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? राइट. टेक एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. लोटस. लोटस ये क्या है? लोटस इज ए फ्लावर. लोटस इज ए फ्लावर. लोटस इज ए फ्लावर. लोटस इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर. लोटस is more beautiful flower. Lotus is the most beautiful flower. यानी लोटस ब्यूटीफुल है, लोटस मोर ब्यूटीफुल है,
लोटस द मोस्ट ब्यूटीफुल है, लोटस द मोस्ट ब्यूटीफुल है। समझ में आ रहा है? मान लो एक स्टिक है, सेल्फी निकालने का जो स्टैंड है वो थोड़ा 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 आप बड़ा करते उसको, इजंट इट? उसका हाइट आप क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसकी हाइट को आप स्ट्रेंथन करते जाते हैं, बड़ा करते जाते हैं। इतने साइज को लेते हैं 2 सेंटीमीटर एग्जाम्पल, तो ये क्या है, टॉल है। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं तो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर बड़ा किए तो क्या बन गया, टॉलर बन गया। इसको और ऊपर लेके जाते हैं 20 सेंटीमीटर तक लेके जाते हैं तो क्या बनता है, ये टॉलेस्ट बनता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक डिग्री का, एक एडजेक्टिव का लेवल देखते जाना है। लेवल, मैं बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। आप सुंदर हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप सबसे सुंदर है, उसी को बोलते हैं ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। आप बड़े हैं, यू आर टॉल, आप बहुत बड़े हैं, यू आर टॉलर देन ऑल, आप सब में बड़े हैं, यू आर द टॉलेस्ट। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, स्पेशली अबाउट पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। अब तक हम जो भी पढ़े वो केवल पॉजिटिव डिग्री एंड रोज, 7th रोज, हाँ, अब तक हम जो भी पढ़े वो क्या है, ओनली पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव पढ़े। अभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़े, सुपरलेटिव डिग्री का जस्ट एक नॉर्मल ओवरव्यू एग्जांपल लेते गए, लेकिन रियलिटी में हम 2 चीजों का स्टडी करें। वो क्या है, मीन्स एक तो पीडी है और दूसरा क्या है, सीडी है। इज इट क्लियर? ओके, जो सेंटेंस है इसको ध्यान से समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका रियल एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है, यानी आपको इजीली समझ में अगर आना है, अगर आपको लगता है कि इजीली ये टॉपिक आपको समझ में आना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, मुंबई इज द टॉलेस्ट सिटी इन इंडिया। इसका मतलब क्या है पहले वो समझो, इसका मतलब क्या है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। मुंबई इज द टॉलेस्ट सिटी इन इंडिया, पूरी इंडिया में मुंबई सबसे बड़ा है, इसका मतलब है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, पूरे इंडिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, टॉलेस्ट सिटी, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है। अब मुझे बोलो मुंबई में एक ही शहर है क्या, हजारों शहर है, देयर आर 1000 सिटीज, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इसके अनुसार सबसे बड़ा शहर पूरे इंडिया में मुंबई है। हैदराबाद है, पुणे है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद, ग्वालियर है, तिरुवनंतपुरम है, ऐसे बहुत सारे शहर है। देयर आर मेनी सिटीज इन इंडिया, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मुंबई है, सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई है। सिटीज बहुत है यहां पर, देयर आर मेनी सिटीज आर हियर, बट सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मुंबई है। सबसे बड़ा कौन सा है, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वो सबसे बड़ी है, isn't it? इसका मतलब
तो मुझे बताओ, अगर पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मुंबई है तो मुंबई के कंपैरिजन में ये रिमेनिंग सभी सिटीज मुंबई के कंपैरिजन में क्या है? छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं, इजंट इट? मुंबई के कंपैरिजन में ये सभी क्या है? स्मॉल है। ये सभी क्या है? स्मॉल है। ये सभी क्या है? स्मॉल है। मुंबई के कंपैरिजन में ये सभी रिमेनिंग शहर छोटे हैं। इट मीन्स remaining all cities are what? They are small. They are smaller than what? They are smaller than Mumbai. पूरे इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा शहर है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। तो इसका मतलब क्या है? जितना मुंबई बड़ा है उतना कौन सा भी शहर बड़ा नहीं है। जितना मुंबई इंडिया में बड़ा है उतना कौन सा भी शहर बड़ा नहीं है, उसका मतलब है। इट मीन्स नो अदर सिटी कहां पर? इन इंडिया is what? As tall as what? मुंबई। ये इसका क्या हुआ? ये इसका पीडी हुआ। पीडी ये क्यों है? बिकॉज एज टॉल एज, ये क्या है? पीडी है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज टॉल एज मुंबई। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मुंबई है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो भी है वो मुंबई उतने बड़े नहीं है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज टॉल एज व्हाट? मुंबई। रिमेनिंग जो भी सिटीज है वो मुंबई उतने बड़े नहीं है। उसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज टॉल एज मुंबई। इट मीन्स मुंबई इज टॉलर देन any other city in India. Mumbai is taller than any other city in India. फर्स्ट सेंटेंस में क्या पढ़े? पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मुंबई है। पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मुंबई है, यानी एसडी हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या पढ़े? मुंबई जितना बड़ा है उतना कौन सा भी शहर इंडिया में बड़ा नहीं। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज टॉल एज मुंबई, इजंट इट? पूरे इंडिया में जितना बड़ा मुंबई है उतना बड़ा कौन सा भी शहर नहीं है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज टॉल एज मुंबई। ये कौन सा डिग्री हो गया? पीडी हो गया। अब इसका सीडी करना है। सीडी कंपैरेटिव डिग्री करना है। कंपैरेटिव में ध्यान लेना है, इजंट इट? इट मीन्स पूरे इंडिया में सबसे बड़ा मुंबई है, तो इसका मतलब क्या है? मुंबई इज टॉलर देन एनी अदर व्हाट? एनी अदर सिटी इन इंडिया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिटी के जगह सिटीज लेते, रॉन्ग होता है, क्योंकि ये जो नो अदर है जो हम पीडी में यूज करें वो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी सिटी आता है। मुंबई इज टॉलर, ये जो टॉलर है ये क्या है? सीडी है। मुंबई इज टॉलर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। तो ये क्या हुआ? ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इस तरह से आपको पीडी, सीडी और एसडी करना है। इज इट क्लियर? नाउ लेट अस सी लास्ट एग्जांपल व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एग्जांपल,
Mount Everest is the highest mountain peak in India. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. अगर पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की अगर बात करें, अगर पूरे भारत की, पूरे विश्व की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ा माउंटेन एवरेस्ट कौन सा है बोले तो माउंट एवरेस्ट है. कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट कौन सा है? तो क्या है? माउंट एवरेस्ट है. सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन पीक्स है. हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है. बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन पीक्स है. सभी माउंटेन पीक्स में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है. Which is the highest mountain peak in the world? Mount Everest, 8,848 meters above the sea level. 8,848 meters above the sea level इसका हाइट है. वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया और इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम. पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है? माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है. कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है. तो इसका मतलब हमारे वर्ल्ड में दूसरे माउंटेन पीक्स नहीं है क्या? बहुत सारे हैं. गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा, केटू, बहुत सारे हैं. नंदा देवी हिल्स, ऐसे बहुत सारे हैं. लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, सबसे बड़ा माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा भी बोलता है, इसका मतलब क्या है? ये जो रिमेनिंग है, ये माउंट एवरेस्ट के कंपैरिजन में क्या है? छोटे हैं. इसके कंपैरिजन में क्या है? छोटे हो. नो अदर माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. नो अदर माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज व्हाट? इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट. एज हाई एज, ऑब्वियसली ये क्या हुआ? पीडी हुआ. द हाईएस्ट ये कौन सा डिग्री है? एसडी, सुपरलेटिव डिग्री. द है ना, डेफिनेट आर्टिकल. द हाईएस्ट, हायर, द हाईएस्ट. ये पीडी है, ये क्या है? सीडी है. इजंट इट? नेक्स्ट, ये कौन सा है? एसडी. ये कौन सा है? पीडी है. इसका कंपैरेटिव करना है. माउंट एवरेस्ट सभी में बड़ा है. माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा है. अगर वर्ल्ड की बात करें, बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है, बहुत सारे माउंटेन पीक्स है, और ये सभी माउंटेन पीक्स में सबसे बड़ा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है. इट मीन्स माउंट एवरेस्ट इज हायर देन any other mountain peak
mountain peak in the world. ये क्या है? सीटी है. Mount Everest is higher than any other mountain peak in the world. No other mountain peak in the world is as high as Mount Everest. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. In the world. In the world. So this is what? This is superlative degree. This is comparative degree. This is positive degree. In your coming SSLC board exam, PU board exam, and all other competitive government competitive exams, such questions nowadays they are asking. Frequently such questions are coming in every exam. So this topic is very, very important, especially for SSLC students, because every year 2-mark question, fixed question is coming from this topic, that is what? Degrees of comparison. Is it clear? Is it clear? नेक्स्ट वन मोर. पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा कलर, सबसे स्वीटेस्ट कलर कौन सा है? ब्लैक है. सर ये क्या बात है सर? सबसे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि सबसे अच्छा कलर व्हाइट है, सबसे अच्छा कलर रेड है, सबसे अच्छा कलर पर्पल है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है. लेकिन अब्दुल कलाम का बोलना है ब्लैक कलर इज द स्वीटेस्ट कलर इन दिस यूनिवर्स. अब्दुल कलाम बोल रहे, अब्दुल कलाम, ही टोल्ड दैट black color is sentimentally bad, but the blackboard makes the future of all the students bright. Black color is sentimentally bad, but every blackboard makes the students' life bright, isn't it? Isn't it? Therefore, black color is what? Black color is the sweetest color in this universe, according to Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam. उनके अनुसार एक एग्जाम्पल है. देखो हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे क्या है? कलर्स है. हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कलर्स है. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कलर्स है. ब्लैक कलर है, ग्रीन है, व्हाइट है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, isn't it? ग्रीन है, isn't it? पर्पल कलर है. ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कलर है, मल्टीपल कलर्स. एक कलर, 2 कलर या 3 कलर ऐसा नहीं है. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे कलर्स है. लेकिन सभी ये जो भी जितने भी कलर्स है, ये सभी कलर्स में सबसे अच्छा कलर ब्लैक. ब्लैक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए सो है. Isn't it? According to this example, according to this example, ब्लैक कलर ये जो है सबसे अच्छा है, सबसे प्यारा है, स्वीट है. तो इसका मतलब क्या है? ये जो रिमेनिंग कलर से ये प्यारे नहीं है क्या? ये जो रिमेनिंग कलर से ये स्वीट नहीं है, ऐसा इसका मतलब है क्या? ऐसा इसका मतलब नहीं है. इसका मतलब ये है, ये जो रिमेनिंग कलर से इसके कंपैरिजन में, ब्लैक कलर के कंपैरिजन में उतने स्वीट नहीं है जितना ब्लैक कलर है. बस इतना चाहिए इसका मतलब. जितना ब्लैक कलर स्वीट है उतना ये रिमेनिंग कलर्स नहीं है. बस इतना ही इसका मतलब है. इट मीन्स पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्वीट, सबसे प्यारा कलर ब्लैक है. जितना ब्लैक है उतना कौन सा भी नहीं है. जितना ब्लैक है उतना कौन सा भी कलर नहीं है. क्या? स्वीट. इट मीन्स नो अदर. इट मीन्स व्हाट? नो अदर. नो अदर कलर. नो अदर कलर इज, नो अदर कलर इज एज स्वीट एज, नो अदर कलर. It means
No other color is as sweet. No other color is as sweet as what? Black color. So this is which degree? As sweet as. पूरे वर्ल्ड में ब्लैक कलर के कंपैरिजन में कौन सा भी कलर उतना प्यारा नहीं है जितना कौन है? ब्लैक कलर. नो अदर. नाउ लेट अस सी अबाउट सीडी. अगर हम सीडी की बात करें, ब्लैक कलर इज स्वीटर देन एनी अदर color in this यूनिवर्स. ये कौन सा डिग्री है? ये कंपेरेटिव डिग्री है. नो अदर कलर इज एज स्वीट एज ब्लैक कलर. कहां पर? नो अदर कलर इज एज स्वीट एज ब्लैक कलर. कहां पर? पूरे यूनिवर्स में. तो आपको यूनिवर्स कहां पर ऐड करना है, कहां पर यूज करना है? बहुत सारे बच्चे लास्ट को लेते हैं, कुछ बच्चे यहां पर लेते हैं. नो अदर कलर इज, नो अदर कलर यहां पर लेते हैं, यहां पर नो अदर कलर इन दिस यूनिवर्स. नो अदर कलर इन दिस यूनिवर्स इज एज स्वीट एज ब्लैक कलर. कुछ बच्चे ऐसा लिखते, नो अदर कलर इज एज स्वीट एज ब्लैक कलर इन दिस यूनिवर्स. लेकिन सबसे अच्छा करेक्ट ग्रामेटिकल करेक्ट मेथड अगर हम देखें तो दिस इज करेक्ट. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर यहां पर लिखते हैं, नो अदर कलर इज एज स्वीट एज ब्लैक कलर इन दिस यूनिवर्स. दैट इज ऑल्सो करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट. 100% करेक्ट अगर कौन सा आंसर है तो ये है. बच्चों को कंफ्यूज, स्टूडेंट्स often get confused here, but this is the final answer. No other color in this universe is as sweet as black color. It means black color is sweeter than what? Black color is sweeter than any other color in this universe. तो ये क्या हुआ? ये CD है. So in this way we are going to change one degree to another degree. In this way we have to study what? Degrees of comparison. इस तरह से degrees of comparison को पढ़ना है. Is it clear? So if you have any doubt you can ask. Simple adjective examples: PD, CD, SD. Big, bigger, biggest. Fast, faster, fastest. Strong, stronger, strongest. Happy, happier, happiest. Bold, bolder, boldest. Thin, thinner, thinnest. So these are some of the examples. The cat runs fast. The cat runs faster than dogs. The cat runs fastest of all animals. CD. यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए सो है ताकि आपको एक जनरल आइडिया ओवरव्यू मिले, आपको जनरली कुछ बातें समझ में आए कि पीडी किस तरह से करना है, सीडी किस तरह से करना है, एसडी को किस तरह से फॉर्म करना है. जस्ट ये क्या है? एक प्रकार का जनरल ओवरव्यू है. जनरल एग्जांपल 3, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज. अब यहां पर वेरी फ्यू आए सो है, वेरी फ्यू सिटीज. जब भी वेरी फ्यू आता है तो आपको यहां पर मोस्ट अदर लेना है.
अब तक आप एनी अदर का यूज करें, लेकिन यहां पर वेरी फ्यू है, तो आपको क्या लेना है, मोस्ट अदर लेना है। ऐसे बहुत सारे, सी आर एग्जांपल्स, कैन यू सी एग्जांपल्स, देख सकते हैं, राइट। So let us see here. No other structures, no other, ये कहां पर यूज करना है, ये कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए सो है। नो अदर, अब तक हम जो भी पढ़े वो नो अदर रिलेटेड पढ़े। नो अदर, दे फॉलो स्पेसिफिक पैटर्न्स फॉर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जब भी आप नो अदर का यूज करते हैं तो नो अदर का यूज किस तरह से किया जाता है यहां पर दिए सो है। नो अदर, no other metal is as costly as gold. Gold is costlier than any other metal. Gold is the costliest of all metals. Here some of the examples. कुछ examples, अब तक हम जो कुछ भी पढ़े उन examples को छोड़कर यहां पर कुछ examples दिए सो है जो हमारे concept के according है। यहां पर कुछ examples दिए सो है, सिटी और साइज को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। Mumbai is bigger than any other city in India. Mumbai is the biggest city in India. Example, लोगों को लेकर, उनके क्वालिटीज को लेकर एग्जाम्पल्स। No other student is as smart as her. She is smarter than any other student in the class. She is the smartest student in the class. प्लेस को लेकर, no other school is so famous as Lead India School in the city. Lead India School is more famous than any other school in the city. Lead India School is the most famous school in the city. Examples, just उदाहरण है ये, केवल उदाहरण ताकि आपको समझ में आए।